हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है जीएस का। तो इसमें ये 50 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? जो भारत के साथ व्यापार का चार्टर था वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जो गर्म दल के नेता थे उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इन चारों में से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्म दल के नेता थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद घातक सिद्ध हुए? जो लखनऊ समझौता था उसके कौन से परिणाम घातक सिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी उनमें सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्वैध शासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? जो दादा भाई नौरोजी थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, तो वो किस पार्टी से टिकट मिला था उन्हें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लिबरल पार्टी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? जो भारत पर हुणों का आक्रमण था वो प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? जो ऐहोल अभिलेख हैं वो किस शासक से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? जो महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है तो वो किस शाखा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महायान शाखा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? जो अकबर ने उपासना भवन बनाया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इबादत खाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सब प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जो संगीतकार थे तानसेन और बैजू बावरा तो वो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, प्रसिद्ध किसके काल में थे? तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के में। ठीक है, ये इनके दरबार में रहते थे अकबर के में, तानसेन और बैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है किस देश में स्थित है?
जो न्यू कैंसल पोर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला बंदरगाह है, तो वो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और 15 कह रहा है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है देशांतर रेखाओं के संबंध में? ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं, इनकी संख्या 180 होती है। ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं दूरी को प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर से शुरू कर दक्षिण और नीचे की गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावादी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस मृदा प्रारूप में लोह के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है, मतलब अनुपजाऊ हो जाती है? तो कौन सा वो है प्रारूप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 19 प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, एक वर्ग है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, वही रहता है, या घटता है, या पता नहीं लगाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है सर्व विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? जो सर्व विषरोधी सुई है वो किस तत्व का यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक, स्वर्ण यौगिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 दाब का विमीय सूत्र है। जो दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MLT स्क्वायर। ठीक है, MLT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? जो याददाश्त होती है वो मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है O2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने किसका प्रयोग किया जाता है?
जो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइटों का निलंबन है वो कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो प्राकलन समिति होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 2 वर्ष का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? जो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है वो किसका अनुमोदन लेना पड़ता है? तो वो इसका राइट आंसर होगा भारत की संसद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से ली गई है? जो विधि के समक्ष समता है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन संविधान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो किस भाग में है? तो इसका उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलान करने हैं। तो देखिए अब इसमें मिलान करने हैं कैसे। देखिए भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 22 भाषाएं बताई गई हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। तो देखिए इसका मिलान इससे कर दिया। अब आ जाइए दल बदल विरोध अधिनियम, इसका संबंध किससे है? तो अनुसूची 10 से, दल बदल का अनुसूची 10 से है। और भूमि सुधार का किससे है? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। ठीक है, और अब बचा कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची। ठीक है, ग्राम पंचायत वाला, ग्राम पंचायत के 29 देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किस अध्यक्षता में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? जो प्रथम विधि आयोग था उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है वो कौन सी क्रांति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? जो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से किन 2 संस्थानों को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र का विचार था वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में आय कर है, भारत में आय कर है वो कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, मलखम्ब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मलखम्ब। क्वेश्चन नंबर 45। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, जो निपख आंदोलन था उसके प्रणेता कौन थे?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द्रकम्बा सिक्का किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देश ने। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। जो खादर मिट्टी होती है उसी में बाढ़ के कारण हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव होता है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। ठीक है, जो खादर मिट्टी होती है जैसे कि यमुना के किनारे मिलेगी, गंगा के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, वह समुद्री सीमा कौन सी है जहाँ तापमान सबसे तेज़ी से कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोलाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बेसल मापदंड संबंधित है, जो बेसल मापदंड है वो संबंधित किससे है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अर्नाल्ड टॉयनबी ने।